आप सभी का स्वागत है वेंसडे क्लास में। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना माइक ओ सॉरी कैमरा ऑन कर लीजिए। माइक तो ऑफ ही रखिए, कैमरा ऑन कर लीजिए जो लोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो आज का टॉपिक आप सभी जानते हैं, महाकुंभ के बारे में है। महाकुंभ से जुड़ी रोचक बातें। पता नहीं वो आपको रोचक लगे ना लगे, लेकिन हाँ, महाकुंभ से जुड़ी भी हैं तो रोचक अपने आप में बन जाती है। मतलब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और महाकुंभ जो लोग गए हैं या जो जाने वाले हैं उनको उसकी तैयारी हो जाएगी कि क्या करना है, किस मूड से जाना है महाकुंभ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। विल चैंट द प्रेयर एंड देन विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। तो हम स्टार्ट करेंगे कि महाकुंभ, अभी इस बार महाकुंभ है तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ कुंभ शब्द की, कि ये जो कुंभ शब्द है इसका क्या अर्थ है, और इसको कुंभ क्यों कहते हैं। मतलब किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी ये एक तरीके का फेस्टिवल चल रहा है ना, तो कोई पर्व चल रहा है तो उसको नाम कोई दिया जाता है तो उसके पीछे उसका अर्थ होता है कि क्यों ये नाम उसको दिया जा रहा है, उसका क्या अर्थ है। तो वो हमको पता होना चाहिए। तो कुंभ का मतलब जो होता है ना, उसका मतलब होता है पात्र, मतलब कलश। तो आप सब समझते हैं पात्र कलश, सब जानते हैं कलश है ना। कलश सब जानते हैं कलश का मतलब। तो कुंभ का अर्थ होता है कलश। अब इसको कलश, इसका अर्थ क्यों रखा गया है ये आपको पता चलेगा जब हम जानेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये मनाया जाता है, और क्या इस बार क्या स्पेशल है कुंभ मेला में कि उसको महाकुंभ बोल रहे हैं। और इतने दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, जो मतलब भगवान को नहीं भी मानते, क्रिश्चियंस वो भी आ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, मतलब क्यों लोग आ रहे हैं, इस बार क्या स्पेशल है महाकुंभ में, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो पहले हम उसके लिए चलते हैं इसकी कथा जो कि आती है श्रीमद् भागवतम में। तो समुद्र मंथन कथा सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, वो सब जानते हैं उसकी कथा। लेकिन हो सकता है आज आपको कुछ उससे जुड़ी कुछ नई बातें पता चले जो शायद आप ना जानते हो, ऐसा कुछ पता चल सकता है। तो जो ये समुद्र मंथन हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुआ था ये समुद्र मंथन, वो हम जानते हैं, और कैसे ये कुंभ मेला उससे जुड़ा हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कथा आती है। तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं वहां से समुद्र मंथन के बारे में। तो एक बार क्या होता है, दुर्वासा मुनि जो हैं वो जा रहे होते हैं, और जैसे आप सब जानते होंगे कि दुर्वासा मुनि जो थे ना वो बहुत ही शक्तिशाली संत थे। उनके अंदर मतलब वो कहीं पे भी ब्रह्मांड ब्रह्मांड कर सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे, देवताओं के लोक में, यहाँ तक कि वो विष्णु लोक भी जा सकते थे। उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो विष्णु लोक भी जा सकते थे। क्योंकि जब हम अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनते हैं तो देखते हैं कि वो सारे देवी देवताओं सबके पास जाते हैं मुझे बचा लो, और विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि मुझे बचा लो। तो उनके पास इतनी शक्तियां, क्योंकि ऋषियों के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो ये सब कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि कोई साधारण नहीं, बहुत ही बड़े तपस्वी, बहुत शक्तिशाली। तो उनके पास बहुत शक्तियां थी, तो वो कहीं पे भी पूरा भ्रमण कर सकते थे, घूम सकते थे स्वर्ग में देवी देवताओं के यहाँ। तो एक बार क्या होता है, दुर्वासा मुनि जा रहे होते हैं आकाश में ही, तो वहां पे से इंद्र भी जा रहे होते हैं।
तो इंद्र अपने सब अपने घोड़े के ऊपर होते हैं, रावत जिसका नाम है, रावत हाथी जो है, सॉरी, हाथी के ऊपर होता है, रावत हाथी जो उनका है। तो अब दुर्वासा मुनि देखते हैं कि इंद्र जा रहे हैं, तो वो अब क्या होता है ना, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जैसे कि आप मंदिर में देखोगे, कोई भी सीनियर डिवोटी अगर होते हैं, उनके पास कोई जूनियर डिवोटी आता है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ देने की कोशिश करते हैं, अगर उनके पास कुछ है, जैसे अपना गार्लैंड दे दिया, माला दे दिया, कुछ प्रसाद दे दिया, या उनके साथ कुछ कथा की चर्चा कर ली, उनकी कुछ बात सुन ली, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे आदान प्रदान हमेशा होता है भक्तों के बीच में। तो जो सीनियर डिवोटीज होता है ना, उनका हमेशा ऐसे रहता है कि वो आशीर्वाद के रूप में कुछ दे भक्त को। कोई भक्त आया उनके पास, या कोई भक्त जा रहा है, गुजर रहा है उनके सामने से, तो वो कोशिश करते हैं उनको कोई भगवान की कोई चीज दे, कोई महाप्रसाद दे, कुछ ना कुछ दे। तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं उस टाइम, वो अपने गले से माला उतारते हैं, उनके गले में माला होती है, तो वो इंद्र को देते हैं। तो इंद्र को वो माला देते हैं, तो इंद्र जो है उस टाइम पे नशे में होते हैं, वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं इंद्र। तो वो क्या करते हैं, उस माला को, वो सोचते हैं ये साधारण सी माला का, फूल की माला का मैं क्या करूं, तो वो हाथी, जो उनका हाथी होता है ना रावत, उसको दे देते हैं। तो अब हाथी तो एक एनिमल है, एनिमल को तो नहीं पता कि महाप्रसाद है क्या है, तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड में माला को लेता है, उससे खेलता है, और फिर अपने पैरों में डाल देता है, और पैरों से उसको रौंद देता है माला को। अब दुर्वासा मुनि ये देखते हैं तो उनको बहुत क्रोध क्रोध आ जाता है। दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बहुत फेमस है, सब जानते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि इसने, मतलब मैंने उसको एक आशीर्वाद दिया, और इंद्र ने उसकी, मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट किया, कि उसको हाथी को दे दिया और हाथी ने उसको पैरों से रोन दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि इंद्र ने ऐसा क्यों किया। तो वो गुस्से में आके इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जाओ, और जो तुम्हारा पास ये घमंड है अपने ऐश्वर्य का, ये सारा ऐश्वर्य विहीन हो जाओ, तुम्हारे पास से सारा ऐश्वर्य चला जाए। तो अब जो इंद्र है, वो हम सब जानते हैं कि देवताओं के राजा हैं, तो उनको ये जब मिल गया कि वो ऐश्वर्य विहीन हो जाएंगे, तो सारे देवी देवता भी, अब जब राजा ही है के पास ऐश्वर्य नहीं है, तो बाकी के पास तो कहाँ से होगा। तो उनके पास से सारा ऐश्वर्य चले जाता है। तो पहला तो हम इस कथा से क्या सीखते हैं, हमें क्या सीख, क्योंकि हर एक कथा से हमें सीखना भी चाहिए कुछ। तो ये हमें सीखना चाहिए कि कभी भी कोई सीनियर अगर हमको कुछ दे, कोई महाप्रसाद दे, या कोई आशीर्वाद के रूप में माला दे, कुछ भी दे, तो हमें उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि उसको, वो यार फूलों की, मतलब प्रभु जी आप फूल की माला दी है, बताओ, मतलब हमें लगा था कुछ बढ़िया सा देंगे प्रभु जी। वो फूल की माला एक्चुअली भगवान का महाप्रसाद है। अब जैसे अगर हम मंदिर जाते हैं, तो कोई सीनियर हमको माला देते, भगवान के चरणों से आई माला, या भगवान ने उस माला को पहना, उसके बाद उस भक्त ने उस माला को पहना, तो हमारे लिए उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। कि एक भक्त का यूज हुआ हुआ कोई चीज हमको मिल जाती है ना, तो वो महाप्रसाद कहलाता है। तो भक्त से आई कोई चीज, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, ये नहीं कि अरे ये फूल की माला ही तो है, अरे इसको हटाओ साइड में कर दो, हम क्या करेंगे इसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो फूल की माला हो या एक पेड़ा हो, कुछ भी हो। तो भक्त से आई कोई भी महाप्रसाद, हमें उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी चीज हो। तो ये हमारी लर्निंग है इस कहानी से। हम आगे बढ़ते हैं, कहानी कथा क्या आगे होता है। तो फिर अब सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो फिर जब परेशानी आती है, तो सब भगवान के द्वार खटखटाते हैं। तो वो जाते हैं भगवान के पास, विष्णु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु कुछ कीजिए, ये हमारा सारा जो ऐश्वर्य चला गया, और जो डीमंस है, जो राक्षस है, वो हमको परेशान कर रहे हैं, और हम कैसे अब क्योंकि जब अब कुछ उनके पास ना कुछ हथियार बचे, कुछ बचा, कोई ऐश्वर्य नहीं बचा, तो जो असुर है वो देवताओं पर भारी पड़ने लग गए। तो अब क्या किया जाए। तो भगवान से बोलते हैं प्रभु हमारी रक्षा करो, अब हम क्या करें। तो भगवान बोलते हैं कि समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर में समुद्र का मंथन करो, और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तो उसको लेने से सब ठीक हो जाएगा। तो अभी फिर भगवान उनको बोलते हैं लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा ये सब, क्या करना पड़ेगा, राक्षसों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करो। ये नहीं कि लड़ लड़ के काम होगा, उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर समुद्र मंथन किया जाएगा, और फिर जाके अमृत उससे निकलेगा। तो जब समुद्र मंथन किया गया, तो जो पर्वत मंदराचल पर्वत है, उसको मथनी मथनी का काम करेंगे, और मथनी बनाएगा। और जो रोप रस्सी है, वो कौन थे, वसुकी, वसुकी सांप जो था, वो रस्सी का काम करेंगे। और जो
अब मंथन किया क्या, जब भगवान एक्चुअली, भगवान जो कुर्म का अवतार लेते हैं ना, कच्छप अवतार, उस पे मंथन किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली इस मंथन का मेन रीजन ये था, कोई भी चीज होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो बताते हैं इसका मेन रीजन ये था कि भगवान को ना अपनी पीठ में खुजली हुई हुई थी। भगवान को खुजली हो रही थी और भगवान को खुजली करवानी थी, तो इसलिए मंथन कराया गया। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया और उसके ऊपर मंथन किया कि भगवान को खुजली करानी थी अपनी पीठ पे, इसलिए मंथन किया गया। ये इसका, इसके पीछे का रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस है। जैसे कि आप देखोगे, हम जैसे जय विजय की कथा सुनते हैं, जैसे नॉर्मल लगता है कि रावण रावण को भगवान ने मारा, रावण राक्षस था। फिर हम पता चलता है कि जय विजय जो थे वही रावण, रावण और कुंभकर्ण थे ना। तो क्यों ऐसा किया था भगवान ने? क्योंकि भगवान को अब लड़ने का रस चाहिए था ना, लड़ाई का रस, ये भी एक रस है लड़ने वाला। तो भगवान को रस आता ही अपने भक्तों के साथ है, चाहे लड़ाई भी करनी है तो भी अपने भक्तों से करानी है, खुजली भी करानी है तो भी अपने भक्तों से करानी है। तो देवी देवता राक्षस सब मिलके भगवान सबकी सेवा लेने के लिए लेना चाह रहे हैं कि वो भगवान की सेवा करे। और इस तरीके से तो भगवान को कुछ भी अपना कराना है मतलब, तो उसके पीछे ऑब्वियसली, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं ताकि बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सके। ये सारे रीजंस भी उसके अंदर होते हैं। तो जब वो मंथन किया गया, तो अभी इस मंथन को करने के लिए वसुकी सांप जो रस्सी का काम कर रहे हैं उससे मंथन किया जा रहा है। तो मंथन आप सब समझते हैं ना, मथना, जैसे दही से घी निकालते हैं ना, दूध मथते हैं। तो फिर वो मंथन किया जा रहा है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल रही है। तो सबसे पहले जो बाहर आया था समुद्र मंथन करते वक्त, वो आया था जहर, पॉइजन बाहर। जहर सबसे पहले बाहर आया था। तो जैसे कि कभी भी आप देखोगे ना, हम जैसे हम भक्ति करते हैं तो ये हमारे शरीर का मंथन है। हम भक्ति कर रहे हैं मतलब हमारे हृदय में हम शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो इसको मथना, मथनी कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब हम भक्ति करते हैं, कई बार भक्तों के प्रश्न होते हैं, अरे हम तो भक्ति में आ गए, अब क्यों इतना क्रोध आता है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, क्रोध तो आना नहीं चाहिए, क्यों हमें इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों हमारे अनर्थ हमें परेशान कर रहे हैं। तो कभी भी किसी चीज का को मंथन किया जाता है तो सबसे पहले गंध बाहर निकलता है, सबसे गंदगी सबसे पहले बाहर निकलती है। तो जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे पहले हमारे अनर्थास बाहर निकलेंगे। क्रोध, काम है ना, काम क्रोध लोभ मद मद मत्सर है, ये सब बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी गंदी चीजें बाहर निकलेंगी तभी जाके तो फिर भक्ति प्रफुल्लित होगी, तभी तो भगवान आएंगे हमारे हृदय में, भगवान हमारे हृदय में तभी तो प्रकट होंगे। तो ये सारी चीजें बाहर निकलती है। इसलिए समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले जहर, पॉइजन बाहर निकला। अब पॉइजन बाहर निकला तो अब उसको कौन लेगा? पॉइजन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर शिव जी को बुलाया गया। और शिव जी जो थे वो तैयार हुए पॉइजन लेने के लिए, और उन्होंने पॉइजन लेके अपने कंठ में उसको रख लिया। तो अब ये भी लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि कंठ तक ही क्यों रखा शिव जी ने। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ कंठ तक ही क्यों रखा, अंदर क्यों नहीं लेकर गए वो। आप देखोगे नीलकंठ बोला जाता है ना, क्योंकि उनके यहाँ पे नील, कंठ में नील है, नीले कलर का, क्योंकि वो पॉइजन उन्होंने लिया हुआ है। तो शिव जी अंदर क्यों नहीं लेकर गए पॉइजन को? क्योंकि शिव जी भक्त है, भगवान के परम वैष्णव उनको बोला जाता है। तो भक्त के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो भगवान विराजमान है तो वहां पे वो पॉइजन को कैसे लेके जा सकते हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान है मेरे हृदय में, तो मैं वहां पे पॉइजन को, जहर को नहीं अंदर एंट्री दे सकता। तो इसलिए उन्होंने गले तक ही उसको रखा, अपने गले में ही उसको रख के वहीं पे उन्होंने उसको रोक लिया। तो इस तरीके से शिव जी ने पॉइजन लिया, और फिर ऐसे बहुत सारी उसमें से चीजें प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान का पंचजन्य शंख प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें समुद्र मंथन करते वक्त निकलती गई। और फिर जो धन्वंतरी निकले और उनके हाथ में कलश था जो कि अमृत का कलश था। तो जैसे ही वो प्रकट हुए, तो अभी जो असुर हैं उनका पूरा ध्यान आता है कि हमको ये इसको लेकर भागना है। तो वो जो है उस पॉट को लेकर, उस कलश को लेकर, जो अमृत का कलश था उसको लेके भाग मतलब उसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनसे छीन के उनसे भागने लगते, तो उनसे जो इंद्र हैं, इंद्र के पुत्र जयंत है, वो छीन के भाग जाते हैं। तब इंद्र के पुत्र जयंत उनसे छीन के भाग जाते हैं, तो सब उनके पीछे है कि हमें ये कलश चाहिए। तो अभी वो उनके पीछे सब पड़े हुए हैं। तो जैसे छीना झपटी हुई उस कलश को लेकर, कि वो कलश देवी देवताओं और असुरों में,
तो वो जो कलश के अंदर अमृत था, उसकी जो बूंदे हैं 4 जगहों पर गिरती हैं। तो पहल प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, और प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, और चौथी जगह नासिक। ये 4 जगह पे ये बूंदे गिरती हैं, और इसीलिए इन 4 जगह मनाया जाता है। ये कुंभ का मेला आप देखोगे कई बार प्रयागराज में, कई हरिद्वार में, कभी नासिक में, कभी उज्जैन में होता है। तो क्योंकि इन 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी हैं, इसीलिए इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेला मनाते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता चला कि कुंभ मेला इन 4 जगहों पे क्यों मिला बनाया जाता है, क्योंकि वो 4 बूंदे जो है अमृत की यहाँ पर गिरी थी। अभी कुंभ मेला जो है वो, अभी इस बार महाकुंभ क्यों उसको बोला जा रहा है, तो इसकी जो मैथ्स है वो इस तरीके से है। जो 3 साल हम लोग मनाते हैं, मतलब इसमें हर 3 साल बाद एक कुंभ होता है। एक 6 साल बाद होता है, एक 12 साल बाद होता है, और एक 144 साल बाद जो हम मना रहे हैं महाकुंभ। तो जो 3 साल बाद मनाया जाता है, तो 3 साल बाद मनाया जाता है तो उसको कुंभ बोलते हैं, कुंभ मेला, है ना। और फिर जो 6 साल बाद मनाया जाता है उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ के नाम से बोलते हैं। और जो 12 साल बाद मनाया जाता है उसको बोलते हैं पूर्ण कुंभ, पूर्ण कुंभ होता है। और जो इस बार मनाया जा रहा है वो 144 साल बाद है। इसका मतलब जब 12 पूर्ण कुंभ समाप्त होते हैं, 12 बार पूर्ण कुंभ समाप्त होते हैं, तो ये महाकुंभ आता है जो 144 साल बाद आता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये विटनेस करने का मौका मिल रहा है महाकुंभ। क्योंकि कोई भी 144 साल तो नहीं जिएगा। अगर कलयुग में मैक्सिमम किसी की आयु हो सकती तो 100 वर्ष हो सकती है। ठीक है, इक्के दुक्के हमें केस मिल जाते हैं, कोई 110 साल जिया, पर 144 साल तो कोई नहीं जीने वाला, है ना। तो 144 साल बाद दोबारा से ये महाकुंभ आएगा, तो हम होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता, कि दूसरे शरीर में होंगे, क्या होगा, कहाँ होंगे, हमें नहीं पता। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाकुंभ को विटनेस करने का हमको मौका मिल रहा है, तो इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो आप में से जो लोग महाकुंभ दर्शन करने, स्नान करने नहीं गए हैं, वो लोग कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप लोग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज, मतलब महाकुंभ जो कि हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर हम वहां जाकर स्नान करेंगे तो बहुत हमको सुकृति मिलेगी, भक्ति हमारी प्रफुल्लित होगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें जाएं, अगर जा सकते हैं तो। और जो कुछ भक्त हो सकता है होकर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आए हैं वहां से होकर। तो ये महाकुंभ मनाया जाता है, तो ये जो प्रयागराज में इस बार मनाया जा रहा है त्रिवेणी संगम में। तो त्रिवेणी संगम किस लिए बोला जाता है? गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां जो हैं इनके मेल से ये बना है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो अभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि गंगा और यमुना तो हमको दिखती है, लेकिन सरस्वती कहाँ है? सरस्वती तो हमको नहीं दिखती है। तो जो सरस्वती हैं वो अदृश्य हैं। क्यों अदृश्य है, उसके पीछे भी एक कथा आती है। जो सरस्वती है ना, उनका जो नेचर है ना वो बहुत ही चंचल है। उनका जो बहाव है बहुत तेज होता था, इतना ज्यादा तेज होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे, जब वो तपस्या कर रहे होते थे, वो बहुत परेशान हो जाते थे कि इतना तेज बहाव है कि सारी चीजें इधर उधर चली जाती थी। उनके कमंडल वगैरह बहाव तेज होने से उन्होंने श्राप दे दिया सरस्वती को कि अदृश्य हो जाए सरस्वती, तो इसलिए वो जो है पृथ्वी के नीचे बहती हैं। तो अभी श्राप मिलने से ये नहीं हुआ कि सरस्वती जो है वो है नहीं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ। एग्जिस्टेंस है, बस वो अदृश्य हो गई हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो है, वो बह रही हैं, वो पृथ्वी के नीचे बहती हैं, पर हमको दिखाई नहीं देती है, उनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन अदृश्य है, क्योंकि उनको श्राप मिला था इसी कारण से। आई होप सबको समझ आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत सारा ओवरलोड हो रहा है कि इतना कुछ ऐसे ऐसे, ऐसा तो नहीं लग रहा, या बोरिंग तो नहीं लग रहा, मतलब मैं ढंग से वो पता नहीं बता पा रही हूँ नहीं। लेकिन ये कुछ चीजें जो हमारी हिस्टोरिकल मतलब जुड़ी हुई हैं, हमें पता होना चाहिए कोई भी चीज। हम अगर ऐसा ना हो ना, हमसे कोई पूछे, हम भक्ति तो कर रहे हैं, इस्कॉन में जाते हैं, माला जप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई हमसे पूछे अच्छा महाकुंभ कुंभ के बारे में पता है आपको,
हम बोले हमें तो नहीं पता, मतलब हमारे शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, ये स्टोरी हमारे शास्त्र में है समुद्र मंथन की। तो हमको इसलिए चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए इस क्लास का आयोजन किया गया है। तो आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे, या कुछ जो चीजें हैं उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कलयुग में मेमोरी होती है, हम भूल जाते हैं, है ना। तो हम उसको नोट भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि हमें पता हो। हम उसको देखेंगे बार बार, हमको लर्न हो जाएगा, फिर हम दूसरे किसी को बताएंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। फिर कभी भी कोई हमसे पूछे तो हम रेडी होंगे बताने के लिए कि महाकुंभ में ऐसा ऐसा ये स्टोरी है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। विल नो एवरीथिंग, हम ऐसे कंफ्यूज नहीं बैठे रहेंगे। तो इसलिए हमको कोशिश है, देखो मैं भी नोट्स बना के रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही मतलब हम सबको जरूरत है नोट्स बनाने की, कोई भी ऐसे याद नहीं रख सकता इतनी सारी इंफॉर्मेशन। या हम अब किसी को बताओगे तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाती है। तो ऐसा ही हमको करना चाहिए भक्ति जीवन में, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो आपको दिखा दिया, मैं खुद देखो नोट्स बनाया है, उसमें से मैं रेफर भी कर रही हूँ। बोलते बोलते इंसान भूल भी जाता है ना, तो उसको देखना पड़ता है कि हाँ ये था ये। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नोट्स बनाओ लिखो, क्योंकि हमारी जो ये संस्था है वो यही है कि सुनो सीनियर से, नोट्स बनाओ और आगे पास करो। ऐसा ही हमको करना, एज इट इज पढ़ो, किताब में से शास्त्र से पढ़ो, नोट्स बनाओ, आगे बताओ, एज इट इज ऐसे ही हमको करना है। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इसलिए हमको बनाना चाहिए नोट्स। आपसे कोई पूछेगा महाकुंभ के बारे में तो आप बोलो सुना तो था पर याद नहीं आ रहा कुछ, ऐसे ऐसे। तो वी शुड नो, ठीक है। सो एनीवेज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सरस्वती नदी की, कि वो अदृश्य है लेकिन वो है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हुआ है। तो अभी बात होती है, जब महाकुंभ में हम जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वहां जाकर भक्तों का संग करना चाहिए। वहां पे स्नान करना हमारा पर्पस है, लेकिन भक्तों का संग करना चाहिए। और जब हम भक्तों का संग करेंगे ना, तो जो ये सरस्वती नदी है, जो सरस्वती जी हैं, उनका संग हमको बहुत अच्छे से होता है भक्तों का संग करने से ही। कैसे? क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनकी जो जीवा होती है उसमें सरस्वती का वास होता है। तो जो सरस्वती का वास उनकी जिह्वा पे होता है, तो जब भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं तो हमें सरस्वती जी का भी एसोसिएशन मिलता है। अभी आप स्नान करने जाओगे, वहां पे सरस्वती है, बट हम उनको देख नहीं, हमें गंगा और यमुना दिख रही हैं, लेकिन सरस्वती हम नहीं देख पा रहे हैं, दृश्य है। लेकिन जब हम भक्तों के मुख से कथा सुनेंगे तो हमें सरस्वती जी का भी एसोसिएशन मिलेगा, क्योंकि वो उनकी जिह्वा पे विराजमान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम वहां जाएं, तो सिर्फ इस पर्पज से ना जाएं कि जाएं और घूम के सैर सपाटा करके हम जैसे एक स्विमिंग पूल में हम नहा के आ गए, ऐसा नहीं। हम जाएं वहां पे, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम स्नान तो करने जा रहे हैं पर भक्तों का संग लेने जा रहे हैं। तो भक्त के मुख से कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो किसी भी आध्यात्मिक जगह पे हम जाते हैं, जब तक उस आध्यात्मिक जगह की हमको कृपा प्राप्त नहीं होती, जब तक हम वहां पे किसी भक्त का एसोसिएशन ना लें। भक्तों के एसोसिएशन से ही हम उस आध्यात्मिक जगह को अच्छे से समझ पाते हैं, और कथा सुनकर ही हम उस आध्यात्मिक जगह को देख पाते हैं। तो हमारा आध्यात्मिक रूल्स के हिसाब से हम लोग आंखों से नहीं देखते, कान से देखते हैं। तो कान से कैसे देखते हैं? जब हम श्रवण करते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक रूल में आंखों से नहीं देखा जाता, कान से देखा जाता है। तो कान से देखने के लिए श्रवण करना पड़ेगा, तो आप जरूर वहां जाएं तो श्रवण करें। लेकिन श्रवण करने के लिए ये नहीं किधर भी चले जाएं हम लोग, हम अपने बोनाफाइड संस्था में रहे, क्योंकि बहुत सारे साधु संत वहां पर आ रहे हैं। तो किसी की हमको कोई ये भी नहीं करना है, हम ये भी ना सोचे कोई साधु कैसा दिख रहा है, अच्छा इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, इन्होंने राख लगाया है, किसी का हमको कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो हमको अपराध लगेगा। हम किसी को भी देख के कुछ नहीं जज कर सकते हैं कि कौन क्या भक्ति करते हैं। तो सबको रिस्पेक्ट हमको करना है, लेकिन संग हमको सिर्फ अपने स्कॉन में ही करना है, क्योंकि अगर हम इधर उधर संग करेंगे तो भटक सकते हैं। क्योंकि सबके अपने रूल्स हैं, हम ऑलरेडी एक बोनाफाइड संस्था को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत रह के हमको संग करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। और किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। कोई भी साधु आपको वहां दिख रहे हैं किसी भी तरह के, हम नहीं जा वहां पे बताते देवी देवता भी स्नान करने आते हैं अलग अलग वेश बदल के। तो किसी का भी हमको निंदा नहीं करना है, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना, किसी भी साधु के बारे में, या कोई भी आपको वहां दिखता है तो गलत सोचना ही नहीं हमको। बस रिस्पेक्ट करो सबको, बाकी संग लो अपनी संस्था के अंदर,
सिर्फ इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन का बोर्ड लगा है, वहीं पे जाके आपको संग लेना है, बाकी नहीं संग लेना है किसी का। ठीक है। तो अभी कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ हमने ऐसे कोशिश किया कि उन क्वेश्चंस को मैं लूं, कि जो नॉर्मली हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब हम महाकुंभ की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से लोग पूछते हैं मोस्टली, कि अगर हम वहां जा रहे हैं तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति जीवन में तो चेतना का ही खेल है, मतलब चेतना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शारीरिक रूप से आप कहाँ हैं वो मैटर नहीं करता, चेतना आपकी कहाँ है वो मैटर करता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप आध्यात्मिक जगह जगह पे होकर भी आपकी चेतना अगर यहाँ पर है, घर पर क्या चल रहा है या किसी सीरियल में क्या चल रहा है, तो वो फायदा नहीं देता। अगर हम चाहे घर पे बैठे हैं लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत पे है, तो हम आध्यात्मिक जगत के दर्शन कर सकते हैं, चेतना होने से ही उसका लाभ हमको मिलता है। तो इसलिए चेतना कैसी होनी चाहिए जब हम महाकुंभ में जा रहे हैं, किस चेतना से जाएं, किस चेतना से स्नान करें। तो पहली बात, कभी भी हम किसी आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, कि हमारा जो मूड होना चाहिए वो बहुत ही प्रेयरफुल होना चाहिए, प्रार्थना वाला मूड हमारा होना चाहिए, कि प्रार्थना के मूड से हम जाए। कभी भी किसी आध्यात्मिक जगह पे हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए कि कोई घमंड से हम जाएं, अरे प्रयागराज तो ऐसे ही है, इलाहाबाद ये वो ऐसे ही कुछ भी, मतलब उस जगह को हम बाहरी दृष्टि से उसको ना देखें, या कोई हमारा हमेशा मूड होना चाहिए, कोई भी आध्यात्मिक जगह पे जाओ, प्रार्थना वाला मूड होना चाहिए, प्रेयर वाला मूड होना चाहिए। तो ये हमारा मूड होना चाहिए कि प्रार्थना वाला हमारा मूड हो। और जब हम स्नान करें तो भी हमारा प्रार्थना वाला मूड होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए उस टाइम पे कि हम उस नदी में स्नान कर रहे हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं, उस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, जो हमें भगवान की कृपा मिल रही है। कैसे? क्योंकि जो गंगा है वो कहाँ से निकली है, भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान से चरणों से निकली उन गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, उस गंगा मैया में। तो कितना पवित्र है ये गंगा मैया, कि हमको भगवान के चरणों से निकली गंगा मैया में स्नान करने का अवसर मिल रहा है। यमुना यमुना मैया है जो कि, जिसमें भगवान ने सारी जल क्रीड़ा की है, भगवान ने इतनी सारी क्रीड़ा की है यमुना में। भगवान खेलने जाते थे तो भगवान स्नान करते थे, भगवान की पूरी बॉडी टच हुई है यमुना मैया। तो कितनी कृपा हमको मिल रही है। और जो सरस्वती जी हैं, हमेशा भगवान के भक्तों के मुख पर रहती हैं सरस्वती, तो कितना हमको पवित्र करने वाला ये त्रिवेणी संगम में हम स्नान कर रहे हैं। हमको इस भाव से स्नान करना चाहिए। कभी भी हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, कहीं पे भी हम जब ऐसे पवित्र जगहों पे स्नान करने जाते हैं, तो कई बार ना हम भूल जाते हैं कि हम पवित्र जगह पे हैं। तो हम क्या करने लगते हैं वहां पे, जैसे स्विमिंग पूल में लोग करते हैं ना, हम वहां पे अपना स्विमिंग वाला टैलेंट दिखाने लग जाते हैं, देखो हमें तो स्विमिंग आती है। और हम भूल जाते हैं, हमारी प्रार्थना वाला मूड खत्म हो जाता है, हम पानी में खेलने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं। तो इस मूड से हमको स्नान नहीं करना है। कोई वहां पे हम खेलने नहीं जा रहे, कोई अपना स्विमिंग टैलेंट दिखाने नहीं जा रहे हैं। हमारा मूड होना चाहिए, हम वहां पे जाते हैं, हम 3 डुबकी लगाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं कि हमको ये मौका मिला कि हम गंगा यमुना और सरस्वती नदी में स्नान कर पा रहे हैं, और इस सुंदर अवसर पर हम स्नान कर पा रहे हैं। तो हमेशा भगवान को थैंक यू करके हमको फिर प्रार्थना करना चाहिए, अपनी भक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त हो। ये हमारा मूड रहना चाहिए जब हम स्नान करते हैं। तो ये मूड है, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना होनी चाहिए जब आप महाकुंभ में जाते हो, वहां जाकर स्नान करते हो। तभी दूसरा लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि अब इतने सारे हम सुन रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कि हर दिन 1 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, हर एक दिन में 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। इतने सारे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं और वहां पे स्नान कर रहे हैं। तो क्या हम स्नान करने जाएंगे तो क्या पानी गंदा नहीं होगा, हमको कोई स्किन का बीमारी तो नहीं हो जाएगा, हमारी जो त्वचा है उस पर कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब इसका क्या आंसर है, बताते हैं कि साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो ये नदियां हैं, ये जो पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना, इनका जो पानी है वो इतना ज्यादा
पवित्र है और इसमें इतनी सारी एंटीबायोटिक्स हैं कि आपकी त्वचा की बीमारी लगना तो छोड़ो, बल्कि त्वचा में अगर कोई बीमारी होगी तो वो ठीक भी हो सकती है, इतना इसमें एंटीबायोटिक्स है, ऐसा बताया जा रहा है। साइंटिस्ट इस बात को मान रहे हैं, वो तो कोई भक्ति को नहीं मान रहे, वो अगर इस बात को मानते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारा क्या मूड होना चाहिए। भगवान के चरणों से निकली गंगा कैसे अपवित्र हो सकती है, भगवान ने जिसमें खेला है वो यमुना कैसे अपवित्र हो सकती है ना। जो भगवान के भक्तों के मुख पे रहती है सरस्वती, कथा जो हम बोलते हैं वो सरस्वती, वो कैसे अपवित्र हो सकती है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि ऐसा नहीं है, कोई बीमारी नहीं लगती, बल्कि कोई बीमारी होगी तो वो ठीक हो सकती है, इतना उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होता है, इतना वो पवित्र है। और एक बताते हैं कि जो अकबर था ना, अकबर मुसलमान है, अकबर आप सब जानते हो, मुसलमान थे अकबर। तो वो बताते कि क्योंकि उनको ना डर था कि कोई उनके पानी में जहर ना मिला दे, तो वो क्या करते थे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ गंगा का पानी पीते थे। वो कहीं भी जाते थे, उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला हुआ था कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे पास गंगा का पानी ही होना चाहिए, गंगा के पानी से ही बना वो खाना खाते थे। मुसलमान, आप सोच सकते हो एक मुसलमान को तक ये समझ आ गई कि जो गंगा है उसमें अगर कोई जहर मिलाएगा तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी पवित्र है। तो क्योंकि उसको डर था कि मेरे को पानी में कोई जहर मिला देगा तो मैं मर जाऊंगा, पर उसको पता था गंगा इतनी पवित्र है कि उसमें कोई जहर मिलाएगा तो वो भी जहर काम नहीं करेगा। तो वो मुसलमान अगर इस चीज को समझ सकता है तो हम तो समझ ही सकते हैं कि कितनी पवित्र है ये नदियां, जो है ना। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि उससे कोई बीमारी होगी, ऐसा हमको कभी सोचना भी नहीं चाहिए, हमारे दिमाग में भी ऐसा नहीं आना चाहिए। बाकी लोग पूछते हैं कि क्या कुंभ मेला मतलब हम नदी में जा रहे हैं, अब स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने का मतलब हम साबुन शैम्पू ये सब लेकर जाएं क्या, साबुन शैम्पू से आराम से अपना अच्छे से हेयर वॉश करेंगे, हमारे सिल्की बाल हो जाएंगे और ऐसे अच्छे से नहा के आएंगे साबुन वाबुन लगाकर, ऐसा करना है क्या। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहली चीज गंगा यमुना सरस्वती पहले ही इतनी पवित्र है कि हमको साबुन की जरूरत ही नहीं है, उसमें हम एक डुबकी लगाते ही हमारे शरीर से क्या, शरीर के अंदर से भी गंदगी साफ होती है, इतनी पवित्र है। साबुन तो सिर्फ बाहरी गंदगी साफ करता है ना, लेकिन ये जल इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हमारे बाहर की गंदगी तो छोड़ो, अंदर की गंदगी भी साफ होती है। तो साबुन का तो कोई, साबुन शैम्पू की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस एक और रीजन ये भी है कि हम साबुन शैम्पू वहां लगाएंगे तो जो पानी के अंदर जीव हैं उनको तकलीफ होगी, क्योंकि साबुन शैम्पू के अंदर केमिकल्स होते हैं, है ना। तो उस पानी के अंदर जितने जीव हैं उनको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो सकती है उन केमिकल से। तो हमको जीव हत्या का अपराध नहीं लेना है, जीव हत्या करने नहीं जा रहे हैं हम। तो इसलिए नो साबुन नो शैम्पू, पवित्र जल है उसमें जाके अच्छे से स्नान कर। बाकी लोग पूछते हैं क्या हम वहां से जल ला सकते हैं अपने साथ, गंगा जी का जल ला सकते हैं कुंभ से हम। तो इसका आंसर है यस, आप जल ला सकते हैं, जरूर लाएं। जो आपके घर के बाकी के मेंबर्स जो नहीं जा पा रहे हैं उन पे कम से कम जल ला के हम छिड़काव कर सकते हैं ना, उनको जल से, कि वो वहां नहीं जा पाए तो कम से कम यहाँ पे उनको जल तो मिले। तो जल ला सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए हमने रखा है इसको, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन लोगों का हमेशा होता है, जैसे वृंदावन गोवर्धन जाते हैं ना तो भक्त लोग पूछते हैं क्या वहां से हम गोवर्धन शिला ला सकते हैं, क्या हम वहां से मिट्टी ला सकते हैं, ऐसे लोग पूछते हैं, रज ला सकते हैं। तो धाम से वैसे कुछ भी लाने के लिए, स्पेशली जब गिरिराज शिला की बात की जाती है, वहां से कुछ लाने की बात की जाती है तो मना किया जाता है कि हम वहां से गिरिराज शिला नहीं ला सकते। इवन बोलते हैं कि वहां से तुलसी पत्र भी हमको, जो मतलब भगवान का ऑफर्ड तो हम ला सकते हैं प्रसाद रूप में, लेकिन जैसे तुलसी का पौधा कहीं लगा हुआ है और हम उसको उठा के सोचे अरे बड़ा सुंदर पौधा लग रहा है, यहाँ से हम ले जाते हैं अपने दिल्ली घर, तो वो भी मना किया जाता है। कि बोलते हैं कि व्रज से कोई भी चीज लाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है, अपने वहां के व्रजवासी की, अपने गुरु की परमिशन के बिना हम वहां से कुछ भी नहीं ला सकते। तो कभी भी गोवर्धन जाते हैं तो लोग वहां से गिरिराज शिला ले आते हैं कि अरे हम गिरिराज जी यहाँ पे से लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से गंगा जमुना इनका जल लाना अलाउड है, ये ला सकते हैं, ठीक है। इवन हम वृंदावन जाते हैं तो वहां से भी यमुना का जल लाना अलाउड है, ऐसा नहीं है, ला सकते, जल के लिए अलाउड है, आप ला सकते। और फिर लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हम महाकुंभ ना जा पाए, हो सकता है भाई किस कोई बीमार है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं जा पा रहा है, वैसे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जा पाए।
बट अगर कोई किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम जैसे ऑनलाइन महाकुंभ के दर्शन कर लें तो उसका कोई लाभ मिलेगा। तो यस, अगर आप ऑनलाइन महाकुंभ देखते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलता है कि टीवी में महाकुंभ के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां पे क्या चल रहा है, उसका भी आपको लाभ मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप वहां पे उसके बारे में सुनोगे, देखोगे, तो क्या होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा बढ़ने के बाद क्या होगा, आपकी इच्छा बढ़ेगी। और फिर इच्छा बढ़ने से क्या होगा, आपको कृपा मिलेगी। मतलब आपकी कृपा बढ़ जाएगी, आपको बहुत सारी कृपा प्राप्त होगी। तो महाकुंभ के बारे में सुनने और देखने से भी कृपा मिलती है। और बताया जाता है कि अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हो, फिजिकली आप वहां नहीं जा पा रहे हो, तो आप कैसे जा सकते हो? चेतना से, कॉन्शियसनेस आपकी वहां जा सकती है। आप अपनी चेतना से तो वहां जा सकते हो ना। तो जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं दिल्ली में, और अभी हमें वहां घूमना है, बट हम फिजिकली तो नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें? तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को वहां भेज सकते। आपकी चेतना कैसे होगी कि अब हम महाकुंभ में उसके बारे में सुने, जैसे अभी आप महाकुंभ के बारे में सुन रहे हैं, तो आपकी चेतना क्या है, सारी महाकुंभ में क्या क्या होता है उसके, वहां पे जाने से हमें, वहां पे किस भाव से जाना चाहिए, वहां जाकर क्या क्या करना चाहिए, और ये सब आप सोच रहे हैं, ये सब आप सुन रहे हैं, ये इसकी कथा क्या है। तो आपकी चेतना जो अभी महाकुंभ में लगी हुई है, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी लगी होगी, लेकिन जो साथ में कुछ कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि पूरी तरीके से ना उनको लाभ मिले। लेकिन जो ध्यान से सुन रहे हैं तो पक्का उनको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है पूरी की पूरी कहाँ है, महाकुंभ में क्या हो रहा है, महाकुंभ के ऊपर सारी कॉन्शियसनेस है। तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है। और जब भी हम कथा सुन रहे होते हैं ना, सोनू प्रभु जी, मतलब शायद आप जप कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जब हम कथा सुनते हैं तो जप नहीं करना। मुझे नहीं पता आप कर रहे हैं, सिर्फ गले में टांगा हुआ है। तो कभी भी कथा सुनते हुए जप नहीं करना चाहिए। इससे ये हमारा हमारे से अपराध लगता है, हरि नाम के प्रति अपराध लगता है, कथा के प्रति अपराध लगता है, जिसको हम सुन रहे हैं उसके प्रति अपराध लगता है। ऐसा बताते हैं क्यों? क्योंकि हम जप कर रहे हैं, अभी हरि नाम प्रभु सोच रहे हैं कि मेरे साथ है ये, हरि नाम प्रभु को लग रहा है मेरे साथ है। इधर हमारे कान कथा में, हम हरि नाम भी नहीं सुन रहे, कथा भी ढंग से नहीं सुन पाए हैं, तो इससे अपराध लगता है ना। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, हम जब करें तो जब करें, कथा सुने तो कथा सुने, सबके लिए है ये। शुरू शुरू में नहीं पता होती चीजें, तो इसका कोई हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें सीख के आगे उसको फॉलो करने का प्रयास करना। ठीक है, सबके लिए जप करते वक्त, कभी कथा सुनते वक्त कभी जप नहीं करते हैं, उसका जप नहीं लगता हमको। तो बाकी हाँ, कॉन्शियसनेस से, चेतना से हम जरूर जा सकते हैं महाकुंभ में। तो चेतना से जाइए। और जो लोग शरीर से जा सकते हैं, मतलब शरीर और चेतना दोनों, सिर्फ शरीर से नहीं, तो वो लोग भी जाने का प्रयास करें महाकुंभ में। हाँ, वहां जाएंगे तो आपको बहुत भक्ति, आपकी भक्ति में एडवांस करेंगे, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक पर्व है। जरूर हमें इसका लाभ लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वहां हम जाएं। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए क्या क्या करना है वहां जाके। वहां जाके ये नहीं कि बस हमारा, क्योंकि वहां पे बहुत तरह के साधु आए होंगे, तो हमारा ध्यान सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, अरे ये साधु क्या कर रहा है। अरे कई बार लोग ऐसा करते हैं, अरे वो साधु देखो सिगरेट पी रहा है, वो साधु देखो हुक्का पी रहा है, गांजा खा रहा है। ये सब ध्यान नहीं करना है हमको, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हमारा ध्यान इन सब चीजों में रहेगा अगर, तो क्या होगा, हमसे अपराध लगेगा। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा देवी देवता, ये कौन किस वेश में बैठा है, कौन किसकी भक्ति क्या है, हमें नहीं पता, हम भगवान नहीं है। तो ये काम भगवान का है, उनके गुरु का है कि कौन कैसे भक्ति कर रहा है। हमारा काम है अपने आप को संभालना, हमारी भक्ति संभल जाए। पहले हम खुद को तो संभाल ले, दूसरों को क्या संभालेंगे, है ना। अभी हम ही बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता भक्ति कैसे करनी है, हम दूसरों को क्या जज करें। तो किसी भी साधु के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ना गलत सोचना है, दिमाग से भी नहीं सोचना है। हम कई बार सोचते बोल नहीं रहे, पर मेंटली हम सोचने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ये हमें प्रयास पूरा करना है। दूसरा, वहां पे आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जप करें, भगवान के नाम का जप करें। वहां पे कोई कथा हो रही है इस्कॉन की, तो जरूर उसको सुने और प्रसाद लें, है ना। सिर्फ प्रसाद लें, ऐसे वहां पे बहुत तरह के भंडारे हो रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। तो हमको प्रयास करना है, वहां पे इस्कॉन का भी कैंप लगा हुआ है, तो जो लोग जा रहे हैं तो कोशिश करें इस्कॉन का जो प्रसादम का कैंप लगा है वहीं जाके प्रसाद पाए। तो ये हमें प्रयास करना है। तो कोशिश करें कि सिर्फ भक्तों के संग में रहें, अकेले
कोशिश करें अकेले ना जाए, भक्तों के साथ जाए। अगर भक्त के साथ जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो फैमिली भी जा रही है तो भी प्रयास करें अपना जप थैली लेकर जाए, माला करते रहें। माला करते रहेंगे तो अपराध नहीं लगेंगे, और माला नहीं करेंगे तो, माला करते रहेंगे अपराध नहीं लगेंगे मतलब अपराध की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हमें ये नहीं सोचना माला कर रहे हैं अपराध नहीं लगेंगे, बट माला करेंगे तो ध्यान हमारा जाएगा नहीं, अपराध ही नहीं होंगे हमसे। तो इसलिए अपना माला करें, भक्तों का संग करें, यही हमारा पर्पस होता है किसी भी आध्यात्मिक जगह पे जाने का। तो ये हम आज के लिए बताना चाह रहे थे। बाकी एक और सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि हमारा एक जो कॉन्ग्रीगेशन है पूरा, उसका एक महामिलन हो रहा है 23 फरवरी को। तो हो सकता है बहुत सारे भक्त ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं, तो जो नहीं जानते उनके लिए 23 फरवरी को हमारे भक्तों का कॉन्ग्रीगेशन का, तो हिज ग्रेस सहस नेत्र प्रभु जी जो है हमारे कॉन्ग्रीगेशन के लीडर जो हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है महामिलन। तो ये साल में एक बार होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं कॉन्ग्रीगेशन से, 400-500 डिवोटीज, सारे के सारे भक्त एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वो कौन सी जगह है, वो हमारा छत्रपुर मंदिर है इस्कॉन का। वहां पे सारे भक्त इकट्ठे होते हैं और भगवान के नाम की कथा सुनते हैं, ड्रामा होते हैं, गेम्स होते हैं, भक्तों का सबका एक साथ मिलके सारा उत्साह से भक्ति करते हैं। मतलब कथा सुनेंगे, ड्रामा देखेंगे, खेल खेलेंगे, बहुत सारे गेम्स होते हैं, प्रसादम पाएंगे, सब कुछ साथ मिलके करेंगे 400-500 डिवोटीज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस महामिलन में जरूर जरूर आए। और इसका हम इसका मैसेज ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, डिटेल्स डाल दिए जाएंगे, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो वो आप फिर संडे को अपना करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसका जरूर लाभ उठाएं। ये तो सोचे ही नहीं कि हम नहीं जाना, क्योंकि साल में एक बार होता है, भक्तों का संग लेना। सारे आप देखोगे ना, इतने सारे भक्तों को एक साथ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि सारे भक्त मिलकर एक साथ कथा सुन रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, सारे एक साथ मिलकर कीर्तन में डांस कर रहे हैं, उसका आनंद ही अलग है। भक्तों के साथ सब कुछ करना मिलके, उसका आनंद अलग होता है, और उससे हमारी भक्ति में एडवांसमेंट होती है जब हम भक्तों का संग इस तरीके से लेते हैं। तो प्रभु जी चाहते हैं, सहस्नेत्र प्रभु जी का ऐसा आदेश है कि हर एक भक्त उसमें जरूर जाए। कोई भी भक्त ऐसा ना हो जो उसमें नहीं जा रहा है, सारे भक्तों को जरूर जाना है। तो आपको वो ग्रुप में डिटेल्स आ जाएंगी, और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन इस संडे को जरूर करा लें। 23 फरवरी को है, अपना कैलेंडर बुक कर लें। कहीं नहीं जाना सुबह से, क्योंकि शाम हो जाती है वहां पे। सुबह सुबह बस निकलती है मंदिर से 7 बजे शायद, आपको डिटेल्स दे देंगे। और फिर शाम हो जाती है आते आते, मतलब रात ही समझ लो, 7-8 बज जाते हैं आते आते, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं भक्तों के संग में मिलके। तो पहले से अपना दिन बता दो घर में कि हम उस दिन फ्री नहीं है, पूरा दिन हमारा भक्तों के साथ है। इसलिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि कोई शादी इधर उधर नहीं जाना, महामिलन में सबको आना है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है महाकुंभ से रिलेटेड, जो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आ- आपने वो बोला था ना, तो कुंभ में तो जा नहीं पा रहा, तबीयत थोड़ा खराब है, तो गंगा का पानी हम्म। ला के दिए आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। मैंने जो सुना वो सुना कि आप जा नहीं थी, पा रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा तो उससे। गंगा के पानी से आचमन कर लें, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो जो भक्त नहीं जा पा रहे हैं, जैसा मैंने बताया, और एक और चीज मेरे को याद आई जो मैंने नहीं बताई, तो अगर मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई आपके लिए वहां का पानी ले आता है, और उससे आप आचमन कर लेते हैं। दूसरा, अगर कोई आपके जान पहचान वाला जा रहा है, कोई भक्त या कोई रिलेटिव, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि मेरे नाम की 3 डुबकी लगा के आना, कि वो आपका नाम से 3 डुबकी लगा के आए, तो उसका भी आपको फल प्राप्त होता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और बाकी वो जो जल लेकर आएंगे उससे आचमन कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई और प्रश्न? तो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, महाकुंभ पर्व की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी।